अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द मॉर्फोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। एमआई की जो है वो हम मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे विद रिलेशन टू टाइम। ठीक है, इसमें जो हम ट्रिक यूज़ करेंगे वो ये है कि सबसे पहले आपने लाइक 4 to 12 आवर देन 12 to 24 आवर। ठीक है, इन दो का हम सेम डिस्कस करेंगे लाइक एक दूसरे के कंपैरिजन में। देन 1 to 3 डेज़ और 3 to 7 डेज़ पे क्या होता है। ठीक है, और देन 7 to 10 डेज़ 10 to 14 डेज़ पे, और लास्ट पे जो है वो 2 to 8 वीक्स और ग्रेटर देन 2 मंथ्स पे हमारे पास क्या होता है, कौन से इवेंट्स होते हैं ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में। ठीक है, सबसे पहले 4 to 12 आवर और 12 to 24 आवर की बात करें तो उसमें ग्रोस में जो है वो हमारे पास मोटलिंग हो रही होती है, दोनों में डार्क मोटलिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक में जो है वो हमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस स्टार्ट हुई नज़र आती है, और जो 12 to 24 आ रहा है वहाँ पे भी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही होती है, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे क्या है कि पिक्नोसिस ऑफ न्यूक्लियाई हो रहा होता है। ठीक है, पिक्नोसिस इज़ एक्चुअली लाइक श्रिंकेज है, तो न्यूक्लियस जो है वो श्रिंक होगा तो एटलीस्ट जो है वो न्यूक्लियस लाइक लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 to 12 और 12 to 24 आवर्स है वहाँ पे एक तो ग्रोस में डार्क मोटलिंग आपने याद रखनी है, और माइक्रोस्कोपिक में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस और पिक्नोसिस ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज़ 1 to 3 डेज़ और 3 to 7 डेज़। यहाँ पे आपने जो एक चीज़ याद रखनी है लाइक एक गेस याद रखना है, हिंट, कि इसमें इन्फार्क्ट की हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मोटलिंग हो रही है लेकिन येलो टैन इन्फार्क्ट सेंटर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेंट्रल येलो टैन सॉफ्टनिंग होने लग गई है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोपी की बात करें तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस जो है वो 3 डेज़ तक कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो 1 to 3 डेज़ पे भी हमारे पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही है, और यहाँ पे पिक्नोसिस ऑफ न्यूक्लियाई था, तो मैंने आपको बोला था कि इसका लॉस ऑफ न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस ऑफ न्यूक्लियस लिख देंगे। और उसके बाद जो आपने इवेंट याद रखना है अर्ली फेगोसाइटोसिस ऑफ डेड सेल्स बाय मैक्रोफेजिस। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें 7 to 10 डेज़ और 10 to 14 डेज़ की, तो जो 7 to 10 डेज़ और 10 to 14 डेज़ में आपने ग्रोथ याद रखना है वो मार्जिन्स का रखना है। ठीक है, सबसे पहले हमने मोटलिंग का याद किया, देन हमने इन्फार्क्ट की बात की, और अब हम मार्जिन्स की बात करेंगे। यहाँ पे जो है वो हमारे पास डिप्रेस्ड रेड टैन मार्जिन्स है, और यहाँ पे डिप्रेस्ड रेड ग्रे मार्जिन्स है। ठीक है, लाइक बस आपने कलर याद रखना है कि यहाँ पे रेड टैन है और यहाँ पे रेड ग्रे मार्जिन्स है। और उसके बाद जो माइक्रोस्कोपी की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास अर्ली फेगोसाइटोसिस हो रही थी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास वेल डिवेलप्ड फेगोसाइटोसिस होगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि दूसरा हमारे पास ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म होगा, और 7 to 10 डेज़ पे अर्ली फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू होगी, और 10 to 14 डेज़ पे हमारे पास वेल इस्टेब्लिश ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो लास्ट पे लाइक 2 to 8 वीक्स और ग्रेटर देन 2 मंथ्स। उसकी बात करें तो उनमें स्कार की फॉर्मेशन होने लग जानी है ग्रोथ में। ठीक है, ग्रे वाइट स्कार बनेगा और यहाँ पे स्कारिंग हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू तो फॉर्म होने लग गया। ठीक है, उसमें कोलेजन की डेपोजिशन भी होने लग गई। यहाँ पे कोलेजन जो है वो इंक्रीज कोलेजन डेपोजिशन होगी, और यहाँ पे कोलेजिनस स्कार हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, सो अब इस तरह पॉइंट्स की फॉर्म में याद रखें कि सबसे पहले जो है वो ग्रोथ की बात करें तो 4 to 12 और 12 to 24 आवर्स में मोटलिंग हमने याद रखनी है, और माइक्रोस्कोपिक में कोएगुलेटिव नेक्रोसिस और पिक्नोसिस ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, नेक्स्ट 1 to 3 डेज़ और 3 to 7 डेज़ में हमने इन्फार्क्ट याद रखना है। वहाँ पे क्या होगा कि येलो टैन इन्फार्क्ट सेंटर होगा, और देन सेंट्रल येलो टैन सॉफ्टनिंग होने लग जाएगी। ठीक है, और माइक्रोस्कोपिक में लॉस ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा और अर्ली फेगोसाइटोसिस हो जाएगी। 7 to 10 डेज़ और 10 to 14 डेज़ पे हमने डिप्रेस मार्जिन्स की बात करनी है। कलर चेंज होगा, रेड टैन होगा पहले, देन रेड ग्रे मार्जिन्स हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो फेगोसाइटोसिस वेल डेवलप हो जाएगी, और ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है वो भी फॉर्म होने लग जाएगा। 2 to 8 वीक्स और ग्रेटर देन 2 मंथ्स पे सिंपल है कि स्कार बनना है, यहाँ पे स्कार बनेगा। ठीक है, यहाँ पे स्कारिंग कंप्लीट हो जाएगी, और यहाँ पे कोलेजन डेपोजिशन जो है उसकी इंक्रीज़ होगी, और यहाँ पे कोलेजिनस स्कार बन जाएगा।